करूंगा। लेकिन भीष्म ने उस प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए उसमें असमर्थता बतला दी कि मां मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है। सूत जी ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऋषियों, सत्यवती को उसी समय अपने पुत्र वेदव्यास का ध्यान आया कि मेरा पुत्र है वेदव्यास, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई कुलीन ब्राह्मण उस समय नहीं था। इधर अपने नाना से पूरी जानकारी मिलने पर व्यास जी तुरंत हस्तिनापुर पहुंचे। सत्यवती ने अब उनसे अपने वियोग के कारण बतलाए। तत्पश्चात अंबिका के गर्भ से अंधे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और अंबालिका के से एक पांडु रोग ग्रस्त बालक उत्पन्न हुआ। इन बालकों को देखकर सत्यवती को संतोष न हुआ। उन्होंने पुनः अपनी बहू के साथ व्यास जी को आदेश दिया तो एक दासी पुत्र विदुर जी हुए। दासी से एक जन्म विदुर जी ने लिया। ऋषियों ने जिज्ञासा से पूछा कि हे महामुने, चित्रांगद और विचित्र वीर को जन्म देने वाली सत्यवती वेदव्यास जी की माता है। सूत जी बोले कि ये भी जो वेदव्यास थे वो पाराशर ऋषि और सत्यवती इन दोनों की संतान हुए वेदव्यास। एक बार जब पाराशर मुनि तीर्थ यात्रा को निकले और उसी जगह पहुंचे जहां मछेरा लोग नदी पर पार कराया करते थे लोगों को, उन्होंने उस मछुआरे से नाव पार कराने के लिए कहा। मछेरा उसी समय व्यस्त था। उसने अपनी एक बेटी जिसका नाम मत्स्य गंधा था उससे कहा कि इन मुनि को नदी के पार करा दो। जैसे ही वह बीच धारा पे पहुंचे, वह नाव को लेकर पाराशर मुनि उसको देखा तो उस बालिका के शरीर से एक दुर्गंध आती थी मछलियों की तरह, इसलिए उसका नाम मत्स्य गंधा था। पाराशर मुनि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें एक तेजस्वी बालक होगा जिसका ना तो तुम्हें पालन करना पड़ेगा ना पोषण करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी जो ये दुर्गति है मत्स्य की, जैसे तुमसे जो दुर्गंध आती है वह भी दूर हो जाएगी। और पाराशर मुनि के आशीर्वाद के फलस्वरूप उस मत्स्य गंधा ने यथा समय एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। द्वीप पर जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम द्वीपायन हुआ और उसकी माता सत्यवती के नाम से विख्यात हुई। वेदव्यास जी का नाम द्वीपायन था। वेदव्यास जी जो थी, व्यास एक उपाधि होती है, कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे प्रिंसिपल एक उपाधि होती है, राष्ट्रपति एक उपाधि होती है, प्रधानमंत्री एक उपाधि होती है, वैसे ही व्यास जी की एक उपाधि होती है। जो शास्त्रों में निपुण हो, सारे गुण उनके अंदर हो, उनको व्यास जी की उपाधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसी प्रकार की भक्ति महाभारत में और भी लोगों ने भगवान की करी। मां भगवती की कृपा से सबको सुख प्राप्त हुआ। एक कथा याद आती है कि सबरी जी को सभी जानते हैं। संत कहते हैं कि एक ऐसी भी कथा है जो कि हमने लोगों के मुखों से सुनी है। संत जब समागम होता है तो उसमें एक कथा संत के मुख से हमने सुनी कि सबरी जी को जब उनके गुरुदेव ये कहकर चले गए कि तुमने मेरी जीवन पर्यंत बहुत सेवा करी है, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तो सबरी जी ने कहा कि मैं आपसे क्या मांगूंगी। यहाँ सबरी जी हमें यह सिखाती हैं, उनका चरित्र हमें यह सिखाता है कि
निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। स्वार्थवश भक्ति तो सभी करते हैं, और खूब पंडित जी लोग खूब इधर उधर जाते हैं, अरे हमने ये स्वार्थ के कारण ही उपास किया था, ये पूरा नहीं हुआ महाराज, आपने बतलाया था हमको ऐसे उपास करो तो ऐसा होगा। कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि रह जाती है, क्योंकि स्वार्थ हर जगह लगा है, मनुष्य हैं हम खैर। और यह भी सच है कि बिना स्वार्थ के कुछ इस मृत्यु लोक में संभव भी नहीं। जो रिश्ते नाते हैं वह भी स्वार्थ के हैं, है ना। यह भी सत्य है, परम सत्य है कि बिना स्वार्थ के कुछ नहीं है। सुर मुनि गण सब की यह रीति, और स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। जब स्वार्थ आपका हो तो अच्छे अच्छे नींबू में भी दूध डाल दो तो वो भी फटता नहीं है, ये स्वार्थ हो जाता है। किसी भी प्रकार की बातें, भगवान की भक्ति हम स्वार्थवश ना करके निस्वार्थ करें तो उससे श्रेष्ठ हमारा जीवन और बन सकता है। सबरी जी को आशीर्वाद दिया कि तुमने जो मेरी सेवा करी है उनके गुरुदेव ने, तो तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, और उसके बाद ही तुम इस जीवन से मुक्त होगी। और उसके बाद उनके गुरुदेव परमधाम को गए। माता सबरी तब से रोज अपने आश्रम के रास्ते को निहारते रहती थी कि इसी रास्ते से मेरे राम आएंगे, इसी रास्ते से मेरे प्रभु आएंगे। रोज उन राह में जो फूल बिछाती, कंकड़ पत्थर थे उनको अपने हाथों से उठाकर फेंकती। कांटे थे, कांटों को मेरे भगवान को चुभ ना जाए, अगर वो इस रास्ते से आएंगे तो उनको गड़ सकते हैं। ये भाव थे उनके भगवान के लिए, सबरी जी के। बहुत श्रेष्ठ माता जी हमारे ग्रंथों में वह बताई, और उनका चित्र भी इतना उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार जब इसी प्रकार वह रास्ते को बुहा रही थी, साफ कर रही थी, झाड़ू से साफ कर रही थी, तो काफी धूल उड़ रही थी। उसी रास्ते से कुछ ऋषि मुनि वहां से गुजर रहे थे। स्नान इत्यादि करके उनके आश्रम के पास अलग एक सरोवर था, नील कमल की तरह जल था, जलाशय था, उसमें स्नान कर ऋषि मुनि सारे जा रहे थे। अब उस धूल से उनका शरीर वापस गंदा हो गया। सबरी जी को बहुत गंदा गंदा कहने लगी, देखो शर्म नहीं आती, हम ऋषि मुनि हैं, हम स्नान कर जा रहे थे, देख तूने हमारी क्या दुर्गति कर दी, अशुद्ध कर दी फिर पूरा। उस सबरी जी बहुत शील व्यवहार हाथ जोड़कर उन ऋषि मुनियों से उन्हें तर्क वितर्क नहीं किया। उन्होंने कहा, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमारी गलती हो या ना हो, हम क्षमा मांगने से छोटे नहीं हो जाते। सबरी जी ने महाराज सभी ऋषियों से हाथ जोड़कर अपने ना किए हुए अपराध को की क्षमा मांगी। ऋषियों ने कहा, ठीक है, अब से तुम ऐसा मत करना। लेकिन सबरी तो अपने प्रभु प्रेम में पागल, रोज उसका यही फिर दिन, रास्ते को साफ करना, कांटे उठाना। दूसरे दिन फिर उन्हीं ऋषियों ने वापस रास्ते से वहीं जा रहे थे, फिर पूरी धूल उनके शरीर में लग गई। अब तो उन ऋषियों का ठिकाना क्रोध का बिल्कुल नहीं रहा। अरे सबरी, तू पागल है, भगवान ऐसे मिलते हैं क्या? तू सोच रही है और भगवान आ जाएंगे? मतलब सारे ऋषि मुनि हम तप योग करते रहते हैं, भगवान की दिन भर पूजा करते रहते हैं, हमको नहीं मिलने आ रहे, तेको मिलने आ रहे। बड़ी उलाहना उन सबरी माता के साथ सारे ऋषिगण कह करने लगे। फिर हाथ जोड़कर सभी से क्षमा याचना उन सबरी माता ने मांगी कि ऋषियों, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब ऐसी कोई त्रुटि मुझसे नहीं होगी। ऋषिगण क्रोध कर वहां से चले गए। जब भगवान श्री रामचंद्र
सबरी के आश्रम पर पहुंचे और भक्ति भाव के साथ उस सबरी के झूठे भेड़ भगवान ठाकुर जी ने हमारे खाए। चित्रकूट के घाट घाट